चलो जाए। देखिए बहुपद का रिवीजन क्लास क्या बता पाए अभी हम। बहुपद होता है 3 प्रकार के। पहला किसको बता देंगे, रैखिक बहुपद, याद रखना नाम, ठीक ना। पहला बताया है रैखिक बहुपद, इसको टोटल एक सीट में बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा होता है इसका नाम द्विघातीय बहुपद, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा के नाम बता पाइएगा, त्रिघातीय बहुपद। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये बनने वाला है, जैसे देखिए आप लोग का ये क्लास नहीं हो रहा है, ये रिवीजन हो रहा है। और रिवीजन में आप लोग एकदम ऐसा ही सीट बनाइएगा, ऐसा ही सीट बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा घात। आप लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं है कि पूरा इसको एकदम बढ़िया से एकदम टॉपिक वाइज इसको सजा के बनाए, नहीं है, आपको एकदम बढ़िया से एकदम लिस्ट बना लेना है। जैसे घात हो गया, इसमें शून्य के बारे में बना लेना है कि इसमें शून्य कितने होते हैं। पहली बात कि कौन कौन होते हैं शून्य, ये भी आपको अगला में दर्शा लेना है। या तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा व्यापक रूप, यानी कम समय में और ज्यादा बातों को समझ में आना चाहिए, वो ए लिस्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट जो बनाना है घर पे जाकर के, वो वैसा नोट बनाइए जिससे आप घर पे जाने के बाद आसानी से पढ़ सके। तो आप लोग बताइए रैखिक बहुपद का जो घात होती है वो कितना रखा गया, और द्विघाती में बोलने में क्या आ रहा है, द्वि आ रहा है, तो इसका घात कितना हो गया, और त्रिघाती में कितना आ रहा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि घात और शून्य आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घात जब रैखिक बहुपद का 1 है तो शून्य भी इसका कितना होगा, 1। नाम दिया गया उसका अल्फा। मतलब आपका नोट्स एकदम शॉर्ट होना चाहिए ताकि कम से कम जाकर रिवीजन कर सके, ठीक ना। 2 में इसका शून्य भी कितना होगा, 2। कौन कौन होगा, अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा। अच्छा गामा नहीं होता, बस अल्फा बीटा होगा, 2 वही है, सॉरी 2 वही। और तीसरा इसमें शून्य क्या होगा, 3। नाम बता सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। आज टोटल बढ़िया से अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, सभी के मान देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी आज पूरा बहुपद करने वाले हैं, ठीक ना। इसका व्यापक रूप क्या बनाया आप लोग, ax प्लस b, जहाँ a और b जो है वो क्या दिखा रहा है, और x जो है वो क्या दिखा रहा है, बहुपद। इसमें बताना है तो बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस बोलो bx, प्लस कितना होगा c। चलिए a और b और c क्या दिखा देगा, संख्या, और x क्या दिखा देगा, बहुपद। हाँ इसमें क्या होगा, ax क्यूब बोले, अगला अब प्लस का कितना होगा, जहां पर x क्या दिखाएगा, बहुपद, और a और b और c और d क्या दिखा देगा, संख्या दिखा देगा। और ये आपके पास समझ होनी चाहिए, बेसिक बात है कि ठीक है। आप जो भी बनाए उसके नीचे एक चार्ट पेपर बनाइए, एकदम इसी प्रकार से एकदम तुरंत स्पीड में कीजिए। आपका एकदम शॉर्ट नोट होनी चाहिए, एकदम तुरंत स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये वाला, ये कर लिए थे, ये वाला कर लिए तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, देखिए ये आपको सवाल पूछता नहीं है, ये मत नहीं पूछेगा कि शून्य में कौन होगा, रैखिक बहुपद का शून्य कौन होगा, ऐसा नहीं पूछने वाला। लेकिन ये पूछता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना है, तो कितना होगा, एक बार फटाक से पूछ लें। अच्छा शून्य कितना होगा इसका, द्विघातीय बहुपद का घात कितना होगा, त्रिघातीय बहुपद का घात कितना होगा, त्रिघातीय बहुपद का शून्य बताओ, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप बताओ। अच्छा एक सेकेंड, अब घात पूछता है तो घात पूछने का एक नया तरीका है, मतलब गजब तरीके से पूछता है। एग्जामिनर चाहता है बस घुमा के रख दे बच्चा लोग को। अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि एकरा में त्रिघातीय बहुपद है, देखिए एकरा में पावर में 2 भी है, तो ये द्विघातीय भी तो हो गया। लेकिन बाबू जब पावर ज्यादा वाला हो तो कम पावर वाले को वैल्यू हटा दिया जाता है, यानी अब ये 2 पावर का वैल्यू खत्म होकर के 3 पावर वाला क्या आ जाएगा। और एग्जामिनर ऐसे पूछता है, कहेगा 6x के पावर 7 प्लस 2x के पावर 6। एक बात कुछ भी लिख दे, वो मान लेते हैं 0 लिख दे, चाहे 4 कुछ भी लिख दो, अब बराबर में 0 कर देंगे। और कहेगा बचवा बताओ इसका घात कितना है, कितना हुआ 7, यानी घात जो है कितना हो जाएगा 7 होगा। यानी आपको पकड़ना उसको है जो पावर में सबसे ऊपर रखा जाता हो। तो इसका पावर कितना, इसका पावर कितना,
तो आंसर कौन होगा? 6 या 7? बता दीजिएगा। बहुत अच्छा। इसका बताइए तो इसको हटाते हैं। एक का को दो को लिखते चलिएगा साथ में, क्योंकि भाई आज रिवीजन क्लास है, ताकि आपको साइड से भी कुछ नॉलेज होते चले। एक को दो करते चलेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन नंबर बना के इसको लिखिएगा और उसमें ऐसे लिखिएगा। जब ऐसा ही सवाल पूछा है 5x क्यूब 6 पावर में है और x के पावर 8 प्लस 2x के पावर 10 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10, बताइए इसमें घात कितने हैं? घात बताइए। इसको भी लिखते भी चल रहा है, ठीक है। घात कितना हो गया? कैसे पकड़ पाए आप लोग? चलिए बताइए इसमें पद कितने हैं? पद कितने? पद आपको घात भी देखना है और पद भी देखना है। घात कितने और पद कितने बताइए? 5 नहीं, देखो समझो ध्यान से। घात क्या होता है, पद क्या होता है, पहले समझो। घात को समझ गए जो सर पावर में ज्यादा हो। यस सर। तो देखिए पावर में कितना? 6 8 कितना 10 और ये कितना 2। तो आंसर कौन होगा? ज्यादा वाला। कितना दे दें? समझ में आ गया बात? अच्छा पद कैसे पता चलता है मास्टर साहब को बताइए। तो पद में कैसे पता चलेगा कि जो प्लस के साथ एक बाउंड्री में रहता हो, तो प्लस के साथ जो बाउंड्री में बना लिया, ऐसे बना लिया, वो क्या कहला जाएगा? पद कहला जाएगा। तो कितने पद? 1 2 3 4 कितना गया? 5 पद कई वो? इसे बताइए पद कई वो है? इसमें घात कई वो? बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी से गिला जी आप पढ़ा रहे हैं। तो इतना टाइम देंगे आपको? आप लिखिए। चलिए एक और बना के दीजिए, लास्ट है ये, अगला टॉपिक में जाएंगे हम लोग। एकदम साथ में चल दिएगा हमारे साथ, मतलब स्पीड में। इसमें बताना है कि ये इसमें घात भी बताना है आपको और पद भी बताना है। एकदम जल्दी करिए स्पीड में। घात 109 सर। अब 5 हो गया 4 को सर। बोलिए। यस सर। तुम भी बोलो। आप लोग को लिखना है, ठीक है, और आंसर भी बताते चलना है, ठीक है भाई। एक वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखते चलिए, ताकि आप घर पे जाए ना तो आप इसको आसानी से बना सकें। देखिए सर पेन मांग रहा है सर। जी आप लोग पेन लेके आते हैं जी? कहाँ कटल? 1 2 3 4 चौथा बेंच। लिखिए मांगने देंगे बाबू 9 लाख पेन है हमको लौटा के देना है। सर हो गया सर। कर लिया। हो गया सर। इतना देरी सर। देखिए घात कितना हुआ? घात बताइएगा। घात कितना हुआ? 4 6 108 की सुनो। जो पावर को दिखाता हो वो क्या कहलाता है? पद के वो 1 2 3 4। मतलब मेरा कहने का मतलब 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। तब पद के वो 4 हो। सीख गए आप लोग? चलिए अब सीखना आपको शून्यक कैसे निकलता है। शून्यक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सीखना, ठीक है। शून्यक गौर करना। देखिए अब आइए क्वेश्चन में टाइप 1 कह सकते हैं उसको। अभी टाइप 3 नहीं गए, टाइप 1 कह सकते हैं, ठीक है। ये जो भी बातें कर रहे थे वो टाइप 1 में चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, मेरे बात को सीखेगा आप लोग, ठीक है। गौर करना। इसमें क्या होगा बाबू? इसमें आपको सबसे पहली बात शून्यक पूछेगा। जैसे ऐसे कहेगा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का शून्यक बताइए। का शून्यक बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। ध्यान से इसको बताइए, ठीक है। और सवाल क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे आंसर लेना पड़ेगा बच्चों कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना? 0। तो इसको सोल्व करते वक्त देखो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको उतना दिमाग मत लगाना, लेकिन बस बनाने का तरीका याद रखना। बराबर के अगर इस तरफ ये माइनस का 4 है और बराबर के अगर उस तरफ भेजेगा तो क्या रूप लेके जाएगा? प्लस का 4।
एक बात और सीख जाइएगा कि जब स्क्वायर रहता है बराबर के इस तरफ और अगर वो दूसरी ओर जाएगा तो वो रूट के रूप में जाएगा। किसके रूप में? वर्गमूल रूट के रूप में। लेकिन बहुपद के साथ में वो प्लस और माइनस दोनों को साथ लेकर जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, यानी प्लस और माइनस आंसर कितना आ गया? 2। एक कॉपी कीजिए, उसके बाद कॉपी हो गया हो जी सर, मिटा दिया जाए। तो एक और बना के दिखाइएगा। x स्क्वायर माइनस 9 बराबर का 0, इसका शून्य निकालिए। ये दोनों सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया सर। -3 माइनस वहां पर ही नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर, ठीक है। आगे चले, कितना दिया अगला सवाल? x स्क्वायर माइनस 9 बराबर का 0 हो जाएगा। ये हो गया, आंसर बता दीजिए। प्लस माइनस 3 निकालना आता है ना? ऐसे करना, x स्क्वायर इन्हें माइनस का 9 उधर भेजिएगा, उत्तर क्या होगा? प्लस का 9। x स्क्वायर इन्हें स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या बनेगा? तो अंडर रूट क्या बोल दे? 9 प्लस माइनस साथ में। अच्छा, 9 का वर्गमूल बोल दो। तो कभी कभी वो थोड़ा सा विस्तार करके लिखता है, ठीक है। अब विस्तार करेगा तो ऐसे लिखेगा, इसका आंसर थोड़ा सा स्टाइल में लिखता है, ऐसे लिखेगा, पहले +3 और बाद में लिखेगा -3 और ऐसे लिखेगा, कहेगा ए में ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखे या तो ऐसे लिखे, बात क्या है? बराबर कहने का मतलब है सर, हाँ, ये कभी-कभी दे देता है रूट में छोड़ता है माइनस प्लस, ऐसे रूट तोड़ता नहीं, वो भी सही हो जाएगा सर? बिल्कुल सही, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि क्या इसको तोड़ के आगे लिया है आंसर। जैसे ऐसे देखिए, हाँ, उसका भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से देखिए ना, सब बता देंगे भाई। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 2 रह गया, अब बराबर 0 रह गया, तो उस सिचुएशन में x स्क्वायर इन्हें माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और स्क्वायर है तो उधर क्या चढ़ेगा? तो प्लस माइनस दे करके और इधर अंडर रूट का 2 बोल दीजिए, आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऐसे एक बार जैसे आप लोग पूछे ना, तो एक बार बिहार बोर्ड भी पूछा था, अब ऐसे पूछा था, वो ओकरा पूछे का तरीका थोड़ा अलग है। वो इसको ऐसे पूछा था, कहा था x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लिखता है -8 बराबर 0 और इसका ऑप्शन लिया था ऐसे, ऑप्शन ए √8, ऑप्शन बी √2 या फिर ऑप्शन सी 2√2 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ कर लिया था। तो आप उसमें ऐसे बना सकते थे, क्या होगा बताइए? कितना होगा? हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखिए सीखिए। तो बराबर को 8 चल गया, इन्हें प्लस का 8, इन्हें माइनस का 8 होने गया, प्लस का बन गया। x स्क्वायर है उधर का क्या बनेगा? क्या बनेगा? अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए, अब 8 के वर्गमूल तोड़ेगा तो क्या बनेगा? 2√2 आप देख ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन बबुआ यहाँ प्लस माइनस भी है, वो कहाँ है? नोट होगा सर, नोट होगा। कैसे पढ़ते हैं? जी सर। प्लस और माइनस ध्यान से, या आपको आगे बहुत कम देगा। इसको तो ऑप्शन के हिसाब से मार सकते हैं। हाँ, मार सकते हैं। आप ऑप्शन में देख के गैस कर लेते कि प्लस माइनस के रूप में, मतलब आंसर होगा डी वाला। लेकिन अगर केवल ऑप्शन डी में नोट ना रख के जब कुछ √5 रखता, तब आपका आंसर क्या होता? सी वाला सही हो जाता, क्योंकि वो माइनर मिस्टेक करके क्वेश्चन लिया है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर नोट दिया है तो नोट आपको रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा। अब ऐसे सवाल लिखते हैं। अब ये कौन सा सवाल है? कौन सा बहुपद कैसे बता दीजिए बस। ये द्विघातीय है या त्रिघातीय है? अब कहेगा इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक बताइए। हालांकि ये है सब बेसिक सवाल, टाइप 1 में आता है, लेकिन आप लोग को बस इसका निकालने आना चाहिए। तो इसका शून्यक निकालेगा तो सबसे पहले फ्रैक्शन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने में जो लास्ट वाले टर्म होते हैं, जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं, उसको गुना करने पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा 2 डिजिट को उठाएं जिसको आपस में गुना करने पर कितना आ जाए? 4, और जोड़ने या घटाने पर भी कितना आ जाए? 4। यानी मिडिल टर्म को जोड़ने पर पता करना चाहिए, जोड़ भी हो सकता है या घटाव भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन लास्ट वाले टर्म को गुना करने पर आना चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, अच्छा बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। जो बढ़िया बच्चे होते तैयारी करके जाते हैं वो फंस जाते हैं। ध्यान देना कैसे बनता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले वाले टर्म को छोड़ दो और लास्ट वाले टर्म को भी छोड़ दो। अब बीच वाले प्लस 4x को बस तोड़ के लिखो। तो कौन सा ऐसा दो नंबर ले जिसको गुना करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए? तो कितना रहेगा? 2 या 2 हो सकता है, 2 या 2 ना, तो 2 को 2 से जब गुना करते हैं बाबू तो कितना आएगा? 4। यानी कहेंगे 2x और 2x लेते हैं तो आपस में गुना करने पर 4 भी हो जाएगा और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4x भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सवाल खड़ा कर दीजिएगा कि सर 2x और 2x को गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, और यहाँ तो कितना है? 4 है। तो हम कैसे मान लें कि इसको गुना करके हम ये ला रहे हैं? वो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4x स्क्वायर के साथ गुना हो जाता है और गुना हो करके ये मन में कहा जाता है 4x स्क्वायर। इसका अच्छा खासा उदाहरण अगला सवाल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे क्या करना है? लिखेंगे x यहाँ पर 2 है तो एक x बाहर, और यहाँ 2x था तो x बाहर कर लिए तो x बच गया, x बाहर यानी इसके पास क्या रह गया? 2, यानी इसको बोलते हैं कॉमन करना। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता है? तो 2 काट सकता है, तो जब 2 बाहर तो क्या रह गया? 1। 4 में से 2 बाहर तो 2 का टेबल पड़ेगा, 2 बार तो क्या बच जाएगा? 2 रह जाएगा। और शून्य की निकालना है तो इसके लास्ट में 0 लगाते आइएगा, ठीक है। गौर करना आगे आपको क्या करना है कि दोनों जब बराबर हो गया इंटू वाला तो एक को बाहर लेना है, यानी x प्लस 2 रख लीजिएगा, और अगर दोनों तो सेम है किसी को भी रख लेना है x प्लस 2। अब बराबर में कितना बोलेंगे? 0। और लास्ट में दोनों को अलग अलग बांटना, जैसे x प्लस 2 अब बराबर में 0, और एक बार बोलेंगे x प्लस 2 बराबर में 0। यानी x का मान क्या? x का मान यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ x का मान प्लस 2 उधर रहेगा तो माइनस का 2, और यहाँ भी x का मान प्लस 2 उधर रहेगा तो x बराबर -2। यानी आंसर हमारा फाइनली हो गया -2 और -2। तो शून्यक कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए राइट नाउ फर्स्ट हो गया सर। जिसको नहीं समझ में आया है वो बड़े बच्चों के साथ अपना नहीं तोड़िएगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आया वो जरूर लिखिएगा, टाइम लीजिए लिखने में। हो गया? बहुत दूर से चलता हुआ एक सवाल आया है, बहुत दूर से, और देखते हैं आप लोग उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बता दें इसको। देखिए एक सवाल आया है बहुत दूर से, यानी बहुत दूर से कह लो या तो फिर कह लो बिहार बोर्ड पूछा है इसको। सवाल कैसे देखना? सवाल है x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं? ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन है 3 बी में लिया ऑप्शन -√3 और +√3, सी में लिया है दोनों माइनस, यानी माइनस का √3 और एक बार फिर से माइनस का √3, और डी में लिया है -√3 और -3 नहीं -3 बी होगा क्या होगा? ये अभी सिखाए थे हम, बहुत अच्छी ये उतारिए। चलिए अब थोड़ा अल्फा बीटा में आते हैं। अल्फा बीटा में काफी बच्चे को त्रिघातीय बहुपद गुणनखंड निकालने नहीं आता है। नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा आप लोग से। देखिए कैसे नहीं निकलेगा। पहले द्विघातीय बहुपद के बढ़िया चेक करो। कौन सा बहुपद में आएगा हम लोग? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है। एक होते हैं क्या? अल्फा, और दूसरा क्या होता है? बीटा। तो बाबू अल्फा और प्लस का बीटा करते हैं
तो वो माइनस का आता है बी बटा ए। लेकिन अल्फा को अगर इनटू के साथ बीटा में रखते हैं तो बस सिंपली हो जाता है सी बटा ए। तो आपका एग्जामिनर ऐसे लिखेगा, कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर में 0 देगा और कहेगा इसका शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का क्या पूछ रहे हैं हम? योग बताएं। तो बाबू पहले बात तो आप ये कर सकते हैं कि पूरा क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, पूरा आप पहले इसका गुणनखंड तोड़िए और गुणनखंड तोड़ के जो आया तो शून्यक उसको योग कर दीजिए। तो अभी हम लोग लाए थे, क्या लाए थे? -2 और -2 लाए। या तो आप इसको योग कर दीजिए और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली फार्मूला से बनाइए। ये होता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी योग बराबर क्या होगा? प्लस वाला होगा, बोलेंगे माइनस का बी बटा ए। और पहले वाले टर्म में ए का मान होगा और बाद वाले टर्म में बी का मान होगा और लास्ट वाले टर्म में किसका होगा? सी का मान। तो ए के जगह पर कुछ नहीं, इसका मतलब ए का मान कितना है? 1। ठीक है, तो बी का मान कितना बोलेंगे? 4, बोलेंगे माइनस का 4 और ए का मान कितना है? 1, यानी 1 नीचे छुपा हुआ भी रहता है तो शून्यकों का योगफल कितना हो गया? -4। या तो फिर आप इसका पहले शून्यक निकालिए, कितना लाए थे? -2 और -2 लाए थे, तो -2 और -2 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? -4। तो दो तरीका, या तो पैसे बनाइए या तो वैसे बनाइए। ठीक है, ये हो गया। दोनों आपको नोट करके चलना, एकदम शॉर्ट नोट्स में फास्ट करके चलना। हम स्पीड में करिए, हम फास्ट में स्पीड में हो गया। अगर हो गया तो आप लोग अब इसका आप लोग शून्यकों का गुणनफल बताइए। गुणनफल बताइएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या है? ये बोला आगे समझ में? 4/1 छिपा है इसके बाद की बात हो गया, 4/1 हटा दें। ये फार्मूला याद रहेगा ना? चलिए देखिएगा आगे, ध्यान दें। लास्ट सवाल है, करके बताइए, उसके बाद त्रिघातीय में चलेंगे हम लोग। ठीक है, सवाल ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का शून्यकों का गुणनफल बताना है। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों बता दीजिए। लास्ट सवाल है, इसको आपको बताना तुरंत साथ में। हो गया, निकल गया। कॉपी में लिखते चलना है इसको, ठीक ना? क्योंकि भाई 2-2 सवाल करवा रहे हैं, पूरा भी आपका बहुपद बाकी है, बहुत ज्यादा भी बाकी है। ठीक है, चलिए तो पहले गुणनफल निकालते हैं। तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बटा ए। और पहले वाले टर्म में ए का मान, मिडिल वाला बी का मान और लास्ट वाला किसका मान? सी का मान। तो सी का मान कितना बोलेंगे? 6 और ए का मान कितना होगा? 3। ऐसे छोड़ देना सही नहीं है, इसको काट दीजिए तो 3 दूना कितना हो गया? 6, यानी आंसर कितना हो गया? 2। अब पूछा योगफल, तो योगफल बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है माइनस का बी बटा ए। तो माइनस का बी, यानी 4 का मान तो बी है, तो बी का मान 4 है, लेकिन वो माइनस के साथ इसलिए माइनस देना पड़ेगा, फार्मूला माइनस है। ठीक है, और ए का मान कितना? 3। ए का टेबल में नहीं, इसलिए खड़े आंसर ये है। कहाँ तुम गलती आ रहा है? समझ में आ गया? अगर कोई बच्चे को डाउट हो तो पूछेगा। पूरा मेंसुरेशन आप लोग एक बार कर लीजिएगा, नहीं होगा तो ऑनलाइन में भी करवा देंगे। अगर ऑनलाइन में कोई ऐसे बच्चे जो मेंसुरेशन करना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, मेंसुरेशन करवा दीजिएगा। क्षेत्र नीति हटा दें। चलिए अगला चलेगा त्रिघातीय बहुपद। और ये जो बताने जा रहे हैं वो बहुत कम बच्चे को पता है, बहुत कम बच्चे। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को पहले सुनिएगा। त्रिघातीय बहुपद, वो चौक निकालेंगे। त्रिघातीय बहुपद हेडिंग लगाइए।
त्रिघातीय बहुपद का हेडिंग लगा दिए। ये बहुत कम बच्चा जानते होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। त्रिघातीय बहुपद में पहले घात बता दो, कितना होगा? कितना होगा? अच्छा शून्य कितना होगा? शून्य कई गो? अच्छा कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। तो पहले इसका फॉर्मूला फटाक से लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा अल्फा इंटू बीटा इंटू नहीं, एक सेकंड रुको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका क्या होगा? सी बटा ए। और एक और छूट गया लास्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा? माइनस डी बटा ए। इसको लिखने का तरीका वो कैसे लिखता है, पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेगा ऐसे, कहेगा शून्यकों का योग, शून्य हटा देते हैं, डायरेक्टली लिखेगा योग, ठीक है। बच्चा लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लिखेगा, तो हमको उसको बताना है। तो योग लिखेगा तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला लगा देना, ठीक है। इसको लिखने का तरीके अलग है, बिल्कुल अलग तरीका से लिखता है, नया अंदाज में ऐसे लिखेगा। कहेगा दो दो करके, एकदम ऐसे लिखेगा, दो दो करके योगफलों का गुणनफल, दो दो करके योगफलों का गुणनफल, एकदम नया अंदाज में लिखता है। अब बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि गुणनफल बोला है तो इंटू वाला लगावे या योगफल बोला है तो ये लगावे। तो बाबू गौर करो, देखो एकरे में इंटू है और एकरे में प्लस भी है, समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, और इसको लिखने का तरीका डायरेक्टली बोल देगा वो गुणनफल लिखिए। नोट डाउन फास्ट, जब शब्द को लिखना है आपको शब्द काम देगा, जल्दी कीजिए। ये शब्द बहुत काम देगा, ये शब्द। हो गया? चलिए हटाए इसको। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं एक उदाहरण का क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, ध्यान से सीखिएगा। बोलेंगे ए क्यू प्लस 2x स्क्वायर से 5x क्यू देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 बराबर बोलता हूं 0। एरा में आपको कहते हैं शून्यकों का योगफल भी बताइए, हटाइए, शून्यकों का दो दो करके गुणनफल बताइए, शून्यकों का दो दो करके गुणनफल, गुणनफलों का योगफल बताइए, दो दो करके गुणनफलों का योगफल क्या होगा बताना। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, हजारों के भीड़ में उस बच्चा का चेहरा अलग कर देगा जो इसको बता सकता है। हो गया? कितना है आप लोग? 6/5 देखते हैं, गौर करना। पहले वाले टर्म में ए का मान, तो ए का मान कितना? 5। डी का मान पता है? 2। और सी का मान कितना? 6। एरा में डी के मान भी बनेगा बबुआ, और डी के मान कितना बनेगा? 10। दो दो करके मतलब इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस का सी बटा ए। अच्छा माइनस नहीं, सी का मान कितना हो गया? 6 और ए का मान कितना? 5। तो ये आपका बिल्कुल सही था। और अभी जो बताने जा रहे हैं ना, वो हमको पूरा विश्वास है कि किसी को नहीं पता। ये नहीं भाई, ये तो इजी है, और 10th के बच्चे आसानी से कर लेंगे इसको। 10th में अगर मान लेते हैं सपोज दैट 2 लाख लड़के अगर फार्म को अप्लाई किए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और हम इससे 50% बोल देंगे, 1 लाख बच्चे को ये मैथ का ये शब्द के मतलब नहीं समझ में आता, उसको शून्यकों का योगफल निकाल देगा, गुणनफल निकाल देगा, लेकिन जहां बोल देगा दो दो करके लगता जाता है।
ताने अब देखिएगा आगे। आगे बताया जाए। पहले तो आप लोग इसको बताइए, x + 1, x + 2 और x + 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, से बताइए। मल्टीप्लाई करने आता करिए, देखिए पहले दो वो करिए। अच्छा बता सकते हैं कौन सा बहुपद बनेगा? द्विघाती बनेगा, त्रिघाती बनेगा? कै गो शून्य बन गया? 3 गो, 1 2 3। तो अभी हम सिखाने वाले हैं कि त्रिघातीय बहुपद से ये शून्य कैसे निकालें। तो पहले तुमको सिखाना पड़ेगा कि ये कैसे मतलब कैसा बनेगा। से देखिए, तो पहले ये दो को गुना करिए, तो एक में x में x से करेगा तो x²। x को अगर 2 से करते हैं तो कितना बनेगा? 2x। अगर 1 को 1 से करेगा तो 1x, है ना, और 2 को 1 से करेगा तो 2x। यानी अब फिर से बच गया x + 3। इसको पहले कर लीजिए, जोड़ लीजिए, x² 2 को x और 1 को x कितना हो गया? 3x प्लस का 2 हो गया ना। चलिए अब इसको कहेंगे x + 3। अब गुना कीजिए, तो x² को x से कीजिएगा तो x², x को अगर 3x से कर रहे हैं तो 3x² या क्यों होगा? अच्छा क्यों होगा, सॉरी क्यों होगा, सॉरी। और 2 को अगर 1 से करें तो कितना बनेगा? 2x। अब 3 को करिए x² से तो कितना बनेगा? 3x²। और 3 को अगर 3x से करें तो 3 कितना होगा? 9x और प्लस में 2 किया कितना बन रहा है? 6। जोड़ने आता है x³ और 3 को x², 3 को x² कितना बन गया? 6 को x² और 9 को कितना बन गया? 11x। अब प्लस का 6 बराबर का 0। यानी ये हुआ मतलब, पहले समझ ध्यान से कि हम दिए आपको क्या? शून्य। और लाए क्या आंसर में? बहुपद। क्या लाए? दिए शून्य और लाए बहुपद। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब देंगे बहुपद और लाना है शून्य, कैसे लाइएगा? पॉसिबल है? पहले कर लीजिए, उतार लीजिए इसको जल्दी से, एकदम फास्ट स्पीड में। हो गया? स्पीड में कीजिए एकदम फास्ट। अगला संडे का आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर देंगे। संडे करके मेंस्ट्रुएशन का पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। अगला संडे मेंस्ट्रुएशन का पूरा फुल टॉपिक कवर हो जाएगा। हो गया? अब सवाल बन गया, आंसर लिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब ये शून्यक है तो इसका बहुपद ये बन गया, लेकिन जब अगर बहुपद ये रखेंगे तो इसका शून्यक ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलिए सवाल अभी इसको लेते हैं, आंसर को सवाल बनाते हैं। और ये काफी बच्चे, क्या हमको लगता है 75% स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं रहता है। सवाल आ गया है x³ + 6x² + 11x प्लस का 6 और बराबर का 0। अब ये सवाल बन गया है, इसको लाना। आंसर सबको पता है ना? देखिए अब ये कैसे आएगा से देखना, लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना। हाँ क्या बोली? हाँ मतलब पहले से जो शून्य था उसे बहुपद आया, अब बहुपद ये है इसे शून्य। एक्चुअली हमको समझाना यही था, समझाना हमको यही था कि ये मतलब त्रिघातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालना है। लेकिन इसको समझाने के लिए आपको हमको थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ा। क्लियर ना?
आप यहाँ समझाएं तो आप समझ में, देखिए पहले से अगर ये बताते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता कि हमको जाना कहाँ है, यानी आंसर क्या लाना, फाइंड करना है। और अब अगर ये लाए तो पता है तुम लोग को दिमाग में चल रहा हो कि आंसर हुआ तो हमारा पता, हमारा वहीं जाना है, कुछ भी हल करे बस वहाँ जाना, ठीक है। तो पहले पता मुझे कहाँ जाना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर कीजिएगा। जो इसमें लास्ट टर्म होता है, पहले एक बात होता है, ये कौन सा बहुपद, द्विघातीय त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद में, ठीक है। चलिए अब गौर करना, जो इसमें लास्ट टर्म है जिसके साथ ABCD का कोई भी अक्षर नहीं है, कितना है? कोई ऐसे बच्चे हैं जो इसको बना सकते हैं? कोई भी? मुश्किल है, नामुमकिन बोलो, ठीक है। गौर करना, ध्यान से देखो, इसमें लास्ट टर्म में कितना है? 6। इसको बोलेंगे अचर पद, क्या बोलेंगे? अचर पद। तो अपना मन से सोचना पहले पड़ेगा कि जो अचर पद है वो कौन कौन सा टेबल में आता है। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का और कितना? 6 का, यानी 6 का, ठीक है। और कोई टेबल में आएगा ये 6 क्या? नहीं। तो आपको दिमाग लगाना है कि अगर 1 लिए हैं तो इसको -1 भी बोल सकते हो और इसको +1 भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर 2 लिए हो तो -2 भी बोल सकते हो और +2 भी बोल सकते हो। अगर 3 लिए हो तो -3 भी बोल सकते हो और +3 भी बोल सकते हो। अगर 6 लेना है तो -6 भी बोल सकते हो और +6 भी बोल सकते हो। यानी अब तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही सवाल आना चाहिए, मतलब इतना ही डिजिट आना चाहिए। अब इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है या फिर अंक है जिसको उठा के इसमें रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। सोच रहे हो, इसमें किसको उठा के यहाँ रखें कि आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो पहले बात तो कि सब क्या है? प्लस है, और सब प्लस है, तो अगर प्लस वाले किसी को भी ला के रखेंगे तो 0 आने वो नहीं देगा। तो पहले बात तो कि प्लस वाला सब काट देगा, काट देगा या नहीं काटेगा? यानी अब रह गया मेरे पास -1 वाला, तो एक एक चेक करते हैं। पहले लेंगे -1, यानी माइनस, यानी x का मान कितना रखते हैं? -1 रखते हैं इसमें, तो x का क्यू है, इसका मतलब -1 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे, है ना बाबू? प्लस तो प्लस, अब 6x², यानी बोलेंगे 6 और -1 का क्या? स्क्वायर, प्लस 11x, यानी बोलेंगे 11 गुने x का मान कितना? -1, और 6 का मान तो यहाँ x नहीं है तो 6 ही रह जाएगा। x को 3 बार गुना करेगा तो -1 ही रहेगा, और माइनस को अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस गुने माइनस वो प्लस बन गया, और 6 को 1 से करेगा तो ये हो गया प्लस का 6, और अगर 11 को -1 से करते हैं तो -11, आइए प्लस का कितना? 6। बढ़िया से ध्यान दीजिए, 11 माइनस में पहले ध्यान दीजिए, प्लस बोला, +6 और +6 +6 कितना हो गया? +12, और -11 और -1 हो गया -12, यानी ये काट के कितना आ गया? 0 आ गया। 0 सबसे नहीं आएगा, एक बात यह सबसे नहीं आएगा, कुछ एरा में से रखने पर आएगा। अब ओरा में से केरा आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है और -3, तीनों सा आएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कर दिया कि तीनों सा आएगा? कैसे करने से नहीं, 6 से नहीं आएगा। चेक कर ले, चलो चेक कर लेते हैं। नहीं दिमाग के मैंने 6 का क्यूब करो, -6 का क्यूब करो, +6x² यानी बोलेंगे -6 का स्क्वायर करो, प्लस में 11x यानी 11 गुने -6, और यहाँ प्लस का 6 का क्यूब करो, तो 6 छक 36, और 36 से करेगा तो माइनस का 216, यहाँ भी तो 216 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का 216 हो रहा है ना, आया माइनस में 11 छक कितना? 66, आएगा 6, तो वो प्लस माइनस कट गया, 66 कहाँ? 0 कहाँ होता है? पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम बोल दिए कि 2 से भी आएगा, 3 से भी आएगा। आप बता सकते हैं हम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिए? क्योंकि इसका आंसर आपको पता क्या था? इसका आंसर था x+1, x+2 और x+3। और गौर करना, ध्यान देना, अगर हम -1 रखे हैं, ध्यान देखो, अगर हम -1 रखे हैं और बराबर की अगर इसको इस तरफ लाइएगा तो ये किस रूप में जाएगा? -1 आएगा तो +1, इसका मतलब a को शून्य कितना हो गया? x+1। इसका मतलब अगर यहाँ रखना है हमको तो इन्हें +1 उन्हें भेजेगा तो -2, यानी ये -2 भी रखते ना तो भी 0 बनता। जैसे 2 का क्यूब करो तो -8, 2 दूना 4 और 6 चौके प्लस का 24, और 11 दूना माइनस का 22 और प्लस का कितना? 6। क्या? नहीं सर, अरे नहीं कैसे आएगा? हमको कर लेता हूँ, 2 का क्यूब करो
तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 6 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 6 चौके 24 प्लस 24 और यहाँ 11 दूना कितना 22 होगा और ये 6 का 6 तो अब देख लीजिए 24 से 6 30 और ये कट के 0। सर -3 से भी होगा। हाँ -3 से भी होगा। आंसर जान रहे से और नहीं जानेंगे तो बस केवल एगो बस रख के चेक करना, ठीक है। ये हो गया, केवल एगो रख के चेक करना, ये होगी ना। चलिए हटा दे इसको। सर ऑप्शन दिया रहा है तो ऑप्शन वहाँ नहीं देगा बाबू, ये आपको सब्जेक्टिव में देगा। क्या लगता है ये तो आसान सवाल है ये। यहाँ टीचर इसको बनाने में पानी पी लेगा, पहले पानी पिएगा भर बोतल, उसके बाद बनाएगा। बात कर रहे हैं उदाहरण बताइए स्पीड में, इसको मिटा के कभी आओ आगे बनाना है, अभी इतना नहीं हुआ, अभी आगे बनाना है इसको। जल्दी उतारिए एकदम स्पीड में। हम क्वेश्चन मिटा दिए, आप लोग बताइएगा वो क्वेश्चन क्या था। मतलब स्पीड में बनाइएगा आप। हो गया। देखिए अब आगे देखिएगा। मिटा देना, अरे इतना कर लीजिएगा ना भाई, मिटा लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा फिर आपको जा करके वहाँ YouTube पर से आप वहाँ पर ही देख लीजिएगा। देखिए कितना रखने पर आया, वैसे बताओ। x बराबर कितना रखे हैं? अगर इसको इधर लाए तो कितना होगा? अब जो आया ओकरा से भागा दीजिए, जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था बोलो जरा? x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x 6, यानी ए को निकाल लेना आसानी से, किरा रखने पर 0 आता है। अब ओकरा से फिर भागा मारना है, तो भागा मारना तो आता है कि वो फर्स्ट डिजिट को काटना है तो x से और x क्यों लाना है, इसका मतलब x स्क्वायर होगा। अब ये पता होना चाहिए सबको भाई, मैट्रिक के बच्चे होने पता होना चाहिए। तो x स्क्वायर से अगर हम x को भागा मार रहे हैं या गुना कर रहे हैं तो x क्यों आएगा, प्लस तो प्लस, और x स्क्वायर को 1 से करते हैं तो क्या आएगा x स्क्वायर। काटने के लिए चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, ये कट गया। 6 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर जाएगा, मतलब 5 गो x स्क्वायर बच रहा, और लास्ट का टर्म वाला यहाँ पे उतारिए कितना 11x। आप इसको वाला भागा नहीं मत समझना कि इसको नहीं उतार सकते, उतार सकते हैं, इसको उतारा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर से फर्स्ट लेटर को काटना है तो 5 है और यहाँ पे 1 है, तो कहीं ना कहीं को पहले 5 से लगाना पड़ेगा। तो 5 आ गया, यहाँ 1 से और यहाँ x स्क्वायर चाहिए तो वहाँ x से लगाना पड़ेगा, यानी 5x से लगाएंगे x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 5x को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो 5x, और चिन्ह को चेंज कर लीजिएगा, ये कट गया, और 11x में से 5x जा रहा मतलब 6 को x बच रहा है, और प्लस का कितना 6। अब कितना लगाना पड़ेगा, खाली बस सिंपली लगा दीजिए 6 से, तो 6x और प्लस का कितना 6 कट गया, r बराबर कितना 0। अभी भागफल कितना आया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का कितना 6 बराबर है बोला 0। अब गुना करने पर 6 आना चाहिए, आज जोड़े घटा पर कितना 5, तो कहीं ना कहीं एगो 2 आएगा कितना 1, तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस का कितना 6 बराबर का 0। अबे मैं 2 3 6 और 2 3 5। अब यहाँ x कॉमन करिए तो एगो x, अब बाहर आ गया तो 2 बच गया, और 3 का 3 और भाई 3 3 गुना 6 यानी 2 बनेगा, यानी एक शब्द में कहें तो हो गया x प्लस 3, और वो दोनों का सेम है x प्लस 2 और बराबर का 0। बस आ तो गया भाई, तो 2 को यहाँ आ गया और एक को यहाँ था, यानी आंसर फाइनली अगर दे सके हम तो एक को पहले से पता था, और एक वो आया x प्लस 2 भी आगे रख सकते हैं, गुना में आगे पीछे रख सकते हैं, और वो लास्ट वाला x प्लस 3 आया। क्या ये 3 नंबर का है। क्या पढ़ाई के मतलब केवल पूछेगा वही पढ़ना होता है, जैसे लोग हो जाएगा जो पूछेगा केवल अगर वही पढ़ना है तो जाओ 10,000 का अगर कोर्स लगाओ, कोर्स में खरीद लो, मतलब 70-80 जो क्वेश्चन पूछ लिया वो खरीद लेना और वही खाली पढ़ लेना। उधर गया
समझ में आया या नहीं आया सर? आना भी चाहिए, नहीं आया तो फिर से जाकर के देखना। एगो हम देते हैं, आप लोग को बना के लाना है घर से। कॉपी कर लीजिए। हट जाए, सही नहीं हट जाए तो भाई मत हटाओ भाई। आप लोग वहाँ लगा लीजिएगा जिनको आता होगा आप लोग को। एक्स क्यूब प्लस 12x² प्लस 22x प्लस 12 बराबर 0, और वो एक्स क्यूब प्लस 24x² प्लस 44x प्लस 24 बराबर 0। ये घर से दो को बना करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ऊपर ही है बाबू।